नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल सभी परेशान हैं। सभी लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि इनके कारण ही मेरा कार्य खराब हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। यही समझने की बात है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी लोग अपने किए हुए कर्म को भोगता है। कोई किसी के कारण दुखी या सुखी नहीं है। पिछले जन्म में किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनकर अगले जन्म में आता है। हम जो भी काम करते हैं, जैसे सोचना, देखना, सुनना, समझना, रोना, हंसना और अन्य कर्म करना, उनमें से कुछ हमारी आदतें बनकर संचित होने लगते हैं। बार बार एक ही कर्म या एक ही कार्य करने से वह कर्म स्टोर हो जाता है। मरने के समय उस स्टोर कर्म का कुछ भाग अगले जन्म में हमारे साथ चला जाता है। वही भाग प्रारब्ध कहलाता है। जैसे किसी का एक पैर दूसरे पैर से कमज़ोर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति का पिछले जन्म में एक पैर टूटा हुआ था और वो एक ही पैर से चल रहा था। यह एहसास अजीब होता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक या संग्राहक होता है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण करते हुए ऊपर उठती जाती हैं और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है और वहाँ से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यह क्रम चलता रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगते रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म में अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे या बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो, वही प्रारब्ध है। सीधा सा अर्थ है कि हम जिसको जो चीज़ देते हैं, लौटकर वही हमारे पास आता है। जैसे हम दीवार पर एक काली गेंद फेंकें तो वह गेंद टकराकर हमारे पास ही आएगी और वही काली गेंद आएगी, सफ़ेद नहीं आएगी। इसीलिए थोड़े से धन के लिए किसी से दगाबाजी मत कीजिए। आज आप किसी से दगा कर रहे हैं, कल कोई आपसे भी दगा करेगा। एक महिला अपने पति से बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। पति रोज़ मारता पीटता था, परेशान करता था। तो महिला एक दिन किसी महात्मा के पास गई। महात्मा त्रिकालदर्शी थे और उनके पास जाकर वो अपना दुखड़ा रोई कि मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते हैं, तंग करते हैं। महात्मा जी ने बोला कि कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, तो थोड़ा बहुत परेशानी सह लिया करो, जाओ सब ठीक हो जाएगा। महिला वापस आई अपने घर और 2-4 दिन देखी तो पहले से ज़्यादा वो और दुखी करने लगा और मारना पीटना बढ़ गया। महिला फिर गई महात्मा जी के पास, बोली महाराज ये तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है, अब तो और मारता पीटता है। तो महात्मा जी ने बोले कि देखो, पिछले जन्म में तुम्हारा पति तुम्हारा पुत्र था, तुम सौतेली माता थी उसकी और तुम उसको बहुत परेशान करती थी। अब वो बदला लेने के लिए आया हुआ है, वो अब तुम्हें परेशान कर रहा है। ना तुमको पता ना उसको पता, कर्म अपना काम कर रहा है। तो ये है कर्मों का हिसाब। रामचरितमानस में ऐसी अनेक चौपाइयाँ हैं।
जिससे हमारे समझ में आता है राजा दशरथ के मृत्यु के बाद भरत जी जब ननिहाल से अयोध्या आते हैं और बहुत दुखी होते हैं, तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ। ये सब ब्रह्मा के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं है। इसी प्रकार पार्वती जी अपनी माता से कहती हैं, अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता, करम लिखा जो बाउर नाहु, तव कत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। तो कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, विधाता ने जो लिख दिया है उसको टाला नहीं जा सकता। आयु कर्म च वित्तम च, विद्या निधन में च, पंचैतान ही सृज्यन्ते, गर्भस्तस्यैव देहिनः। अर्थात आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 चीज जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसके पिछले कर्मों के अनुसार गर्भ में ही लिख दिया जाता है और उसी के हिसाब से उसका जीवन आगे का चलता रहता है। सूरदास ने भी लिखा है, ऊधव कर्मन की गति न्यारी, सब नदिया जल भरी भरी रहिया, सागर कहीं विधि खारी, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल कहीं गुणकारी, सुंदर नयन मृगा को दीन्हे, बन बन फिरत उजारी, मूरख मूरख राजे कीन्हे, पंडित फिरत भिखारी, सूर श्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी। तो कर्म का फल बड़ा बलवान है। महाभारत में भीष्म पितामह भी कर्मों के प्रभाव से नहीं बच सके। महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे तो भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए। भीष्म पितामह जी ने बोले कि भगवान, हमने पिछला 7 जन्म अपना देख रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो मेरी ये दुर्गति हो रही है, मैं सरसैया पे पड़ा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप 7 जन्म ही देख रहे हैं और मैं आपका पूरा जन्म देख रहा हूँ। आप पिछले 8वें जन्म में एक राजा थे और शिकार खेलने के लिए वन में जा रहे थे। आपके रथ के नीचे एक सांप आ गया, वो घायल हो गया। आप थोड़ा दूर जाके रुके और अपने सैनिकों के बोलो कि इसके उठा के फेंक दो। तो आपके सैनिक ने उठा के फेंके और वो जहाँ पे गिरा वहाँ नागफनी का वृक्ष था, उसमें पूरे पेड़ में कांटे होते हैं, वो कांटे पे ही गिरा और सारे कांटे उसके शरीर में चुभे, वहाँ से वो नहीं निकल पाया और तड़प तड़प के मर गया। तो आप पिछले 7 जन्म में ऐसा कोई काम नहीं किए कि वो आप पे प्रभाव डाले। आप इस जन्म में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे द्रौपदी वस्त्रहरण के समय यदि आप चाहते तो वस्त्रहरण नहीं होता। आप समर्थ थे और आपकी बात भी लोग मानते, आप नहीं रोक पाए वस्त्रहरण, तो ये आपसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। अगर आदमी समर्थ है तो उसको रोकना चाहिए। आप उस समय कुछ नहीं बोले तो ये आपसे अपराध हुआ और उसी अपराध का फल है जो आपकी एक दशा हुई है। तो हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो बैलेंस में रहते हैं और अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में यदि हम पुण्य का काम करते चले जा रहे हैं तो वो पाप कर्म प्रभाव नहीं डाल पाता, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, वो रहता है। जिस जन्म में भी हमसे पाप कर्म होंगे तो वो भी आके अपना प्रभाव डाल देगा। तो ये होता है। तो हमारे अच्छे और बुरे कर्म संचित रहते हैं, समय आने पर अपना रंग जरूर दिखाते हैं। इसलिए हम लोगों को भी हमेशा अच्छी संगति और अच्छे कर्म करना चाहिए। और अच्छे कर्म हम तभी कर सकते हैं जब शास्त्रों का ज्ञान होगा और ईश्वर में भक्ति होगी। सतत भगवत चिंतन में लगे रहेंगे तो बुरे कर्म होंगे ही नहीं। धन्यवाद।